बिलासपुर में हाईवे पर नवीन मंडी व फलोरा गेट पर संयुक्त किसान मोर्चा ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। ट्रैक्टरों पर सवार होकर पहुंचे किसान। बता दें कि बिलासपुर में सोमवार को संयुक्त मोर्चा से जुड़े किसान भारी संख्या में अपने अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर हाईवे स्थित नवीन मंडी के सामने एकत्रित हुए। इसके बाद वे सभी अपने ट्रैक्टरों से हाईवे की एक साइड बनकर तिरपाल बिछाकर धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर ही फलोरा गेट के सामने तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह विर्क के नेतृत्व में तकरीबन 100 ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए पहुंचे थे और विरोध जताने लगे। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि खोकर, प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह व खुफिया विभाग पुलिस दल बल के साथ मुस्तैदी से तैनात है। वहीं मौके पर मिले भाग्यू टिकैत के जिला अध्यक्ष सरदार जगजीत सिंह गिल, चडूनी गुट के जिला अध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह सिद्धू व हरदीप सिंह उर्फ मंत्री मलवई ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। ट्रैक्टर अपने खड़े करके और विरोध प्रदर्शन करना है। विरोध जो है, जो हमारे सिंधु बॉर्डर पे और हरियाणा जो पुलिस ने बर्बरता की है हमारे किसानों के साथ, उसके विरोध में है। और जो वहाँ किसान हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके फेवर में है, उनके पक्ष में है। हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार के हम खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार के, मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं कि हमारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर जो लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, बम फेंके गए, ये कौन सा वो आपका सिद्धांत है, कौन सा वो देश का कानून है जिसके तहत आप उनको मार रहे हो, गोलियों से मार रहे हो। कई लोग जो हैं वो, मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हरियाणा सरकार को डिसमिस किया जाए और किसानों की मांगें पूरी की जाए। जितने भी हम किसान फसल उगाते हैं उस पर हमें एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। ये एमएसपी की गारंटी मिले और जो लोग वहाँ पर गोलियां चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर हो, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर किसान दिल्ली आना चाहते हैं तो बॉर्डर खोला जाना चाहिए। किसान जो हैं वो दिल्ली आएँ और किसान सरकार के साथ बात करें और अपना जो है वो समझौता सरकार करे और किसानों से उलझे ना, किसानों को परेशान ना करे। अन्नदाता कहने के बाद भी अन्नदाता भी कहते हैं और लठ भी मारते हैं और गोलियां भी मारते हैं। ये दोनों काम नहीं चलेंगे। एक काम चलेगा, या तो गोलियां ही मार के मार दो, या अन्नदाता कहते हो फिर उसको दाता को मान लो उनकी बात। हम इस देश को, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा, हम 80% किसान हैं, 20% जो है वो देश को चला रहे हैं और 80% की कोई बात नहीं सुनी है। हमने ये जो विरोध इसलिए करा है कि दिल्ली सरकार को दिखाएं कि ट्रैक्टर हमारे जो हैं ये दिल्ली आ सकते हैं, ये बुलडोजर का काम करेंगे। हमारे जो उस सिंघू बॉर्डर पे जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए और जितने हमारे एमएसपी लागू की जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। 2004 में हमने डाली थी। अगर ये सरकार भूल जाए कि ये किसान बैठ जाएंगे, जब तक हमें एमएसपी नहीं दी जाएगी, जब तक ये हमारे ट्रैक्टर रहेंगे। अगर गाजीपुर बॉर्डर से हमें संयुक्त मोर्चे की कॉल आती है तो ये ट्रैक्टर हम दिल्ली को उसी टाइम चालू कर देंगे। आज सिर्फ हमने गाजीपुर सिंघू बॉर्डर का जो विरोध दिखाया है सरकार को कि ये ट्रैक्टर हमारे कहीं जाएंगे नहीं, ना आज हम अपना ज्ञापन देंगे। आज हमारा कोई ज्ञापन नहीं है। हमारे पास अभी तक सीओ साहब, एसडीएम साहब, कोई अफसर नहीं पहुंचा है। इनको आना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए थी। अगर डीएम साहब को हम ज्ञापन देने जाते हैं तो हमारा ज्ञापन भी वो आप उठ के नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा विरोध है और किसानों की बात की जाए। वहाँ सिंघू बॉर्डर पे हमारे किसानों के ऊपर 315 की गोली से मारा गया किसान हमारा। 7-8 नंबर के छिरले चलाए गए हैं जो किसानों को भी चलाए गए। ये सरकार हमारे किसानों के विरोध में जास्ती कर रही है। इसलिए इसी विरोध में आज हमने ट्रैक्टर विरोध दिखाया है। हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ हमारा ट्रैक्टर 3 बजे तक चलता रहेगा और आगे भी जो हमारे संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी उसी कॉल को हम चलते हुए और आगे हम ले जाएंगे। देखो, ये हमारे किसान साथी जो बैठे हैं, हमने बड़े टाइम से कॉल दी थी कि हम दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे, जिसमें हमारे पंजाब के किसानों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, कम से कम 500 किसान हमारे हॉस्पिटलों में पड़े हैं जिनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा धुएं की वजह से। जो हम मांग रहे हैं एमएसपी, मैं एमएसपी भी आपको एक बता दूं कि एमएसपी हम क्या मांग रहे हैं। एमएसपी है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये हर चीज़ में चलती है।
जो हमारे देश में क्रिकेट मैच होता है, जिसमें मैं आपको कम शब्दों में बता रहा हूँ कि BCCI ने एक MSP रख रखी है उन्होंने, कि कोई भी खिलाड़ी 20 लाख से नीचे नहीं बिकेगा जो IPL में खरीदे जाते हैं। तो उसमें अभी सचिन तेंदुलकर का लड़का अर्जुन तेंदुलकर, जिसकी बोली लगी किसी ने नहीं खरीदा, फिर उसे अडानी ने 20 लाख रुपए में खरीदा, क्योंकि 20 लाख से नीचे कोई भी IPL के लिए खिलाड़ी नहीं बिकेगा। तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ इस देश में बताने की ज़रूरत नहीं है कि MSP क्या है। यही MSP किसान अपनी फसल की मांग रहा है कि हमारे धान पे या हमारी किसी भी फसल पे MSP होगी तो उसके कम रेट में उसे कोई नहीं खरीद पाएगा। जैसे कि क्रिकेट ने अभी का है कि उसका लड़का 20 लाख रुपए में खरीदा गया, वही MSP हम मांग रहे हैं। इसीलिए किसान रोड पे है। और ये अहंकारी राजा नरेंद्र मोदी जो एक अहंकार का भरा हुआ है कि मैंने जो फैसला किया कभी पीछे नहीं हटा, पहले भी इसने माफ़ी मांगी, हमारे 700 किसान शहीद करके इसने माफ़ी मांगी है। अब ये सोच रहा होगा कि हम फिर से ये किसान बैठेंगे, शहीद हो जाएंगे, मैं फिर माफ़ी मांग लूँगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। यह जब थैला लेकर चलेगा, जो कहता है कि मैं थैला उठा के चल दूंगा, मेरे पास क्या है, हम इसके थैले की ही तलाशी लेंगे कि सब कुछ इसी के थैले में है। और इसने हमारा देश को इतना लूट लिया है कि अभी तक कोई भी, पहले ड्राइवर यूनियन हर एक लोग धरने पे हैं। अमेरिका की सेना ने थोड़े दिन पहले जब किसान रोड पे थे, धरना लगाने लगे थे, तो अमेरिका की सेना ने घुटने टेक दिए थे कि हम बाहर दुश्मन से लड़ने के लिए, अपने देश के किसान से नहीं। और हमारे देश में हमारे पे आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट, और अब तो सीधा फायरिंग होकर हमारा एक लड़का शुभकरण सिंह भी शहीद हो गया। धन्यवाद।